हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस विद विमल द्विवेदी। तो अभी यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि UPRVUNL ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। टोटल पोस्ट है 31, जिसमें जनरल की पोस्ट कितनी है? 12 जनरल की पोस्ट है, OBC की 9, EWS की 3, SC के 7 और टोटल 31 पोस्ट है। यानी कि 31 पोस्ट के लिए बिजली विभाग में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, तो इसकी फीस तो सबको पता है कि जनरल की 1180 होती है। जितने फॉर्म निकलते हैं विद्युत विभाग में सबकी फीस 1180 ही होती है। SC ST की 826 है और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनकी फीस है टोटल 12 रुपये। ठीक है, सारा चार्ज जोड़ के 12 रुपये टोटल फीस है। और अप्लीकेशन शुरू कब से होंगे, चालू कब से होंगे? जो 6 सितंबर है, 6 सितंबर से चालू हो जाएंगे एप्लीकेशन और लास्ट डेट है 6 अक्टूबर। यानी कि 31 पोस्ट के लिए 6 सितंबर से फॉर्म फिल किए जाने हैं और 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम डेट बताया नहीं है इन्होंने। और तो अब चलते हैं नोटिफिकेशन पर। कितनी सैलरी होगी, क्या होगा, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। ठीक है, और क्या सिलेबस रहने वाला है। तो वेतन मान कितना है? प्रारंभिक वेतन 27,200 है। लेवल 4 के हिसाब से 27,200 रुपया टोटल वेतन मिलने वाला है। ठीक है, और आयु तो सभी के लिए 21 से 40 और उसका कुछ जो छूट मिलती है वो छूट भी मिलेगी इसमें। और सेकंड बात है कि क्या है एग्ज़ाम कैसा होगा। तो पहले में CBT होगा, CBT 1 और CBT 2, यानी कि पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर के लिए और एक कंप्यूटर पर, और एक जो 50 नंबर का कंप्यूटर के लिए होगा तो 50 में से 20 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का फॉर्म अभी निकला था थोड़े दिन पहले, इसकी लास्ट डेट 12 सितंबर को है, 12 सितंबर को लास्ट डेट है। तो उसके लिए भी यही था कि आप ग्रेजुएशन हो और 50 नंबर में 20 नंबर आपको लाने हैं कंप्यूटर के लिए, तभी आप दूसरे स्टेप के लिए क्वालिफाई करेंगे। और दूसरा स्टेप भी उसी दिन होगा। और उसमें क्या है, उसमें दूसरा था सिलेबस, इसमें दूसरा है। इसमें है सामान्य ज्ञान व तार्किक ज्ञान के 25 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, हिंदी 55 क्वेश्चन होंगे और 55 नंबर के, तार्किक ज्ञान इन रीजनिंग के 45 क्वेश्चन होंगे 45 नंबर के, और इंग्लिश के 55 क्वेश्चन होंगे 55 नंबर के। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है। पहले तो वो देना पड़ेगा आपको कंप्यूटर टेस्ट, जिसमें आपको 50 में से 20 नंबर लाने ही अनिवार्य है, तभी आप दूसरे स्टेप को दे पाएंगे। और दूसरा स्टेप होने के बाद आपका थर्ड भाग होगा, जिसमें लिखा है कि उपरोक्त तो द्वितीय भाग की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर, यानी जो मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, उसके आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध श्रेष्ठता अनुसार श्रेणीवार 3 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि जो क्वालिफाइंग पेपर होगा कंप्यूटर वाला, उसको छोड़ के उसका मेरिट में कोई रोल नहीं रहेगा। और दूसरा जो रहेगा कौन सा, CBT मोड वाला, जिसमें आपका सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। फिर 3 गुना जो कैंडिडेट होंगे, 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। किसके लिए? टाइपिंग के लिए। टाइपिंग अगर हिंदी की आप कर देते हैं, कृतिदेव में होगी, कृतिदेव 010 या 016 में फॉन्ट में ली जाएगी। और इसके लिए 30 शब्द पर मिनट, यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट की कृतिदेव में, मंगल में नहीं ली जाएगी, इसमें साफ साफ लिखा है कृतिदेव में ली जाएगी। और कृतिदेव में 30 शब्द प्रति मिनट के बाद अगर आप इंग्लिश की कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर श्रेष्ठता के मिलेंगे। यानी कि तब आपका जो परसेंटेज, जो पूर्णांक है, यानी कि टोटल नंबर है 180। अगर आपने हिंदी की भी टाइपिंग क्वालिफाई कर ली तो आप 200 नंबर का पूर्णांक तब आपका 200 नंबर का पूर्णांक, टोटल 200 पूर्णांक बनेगा। लेकिन आपको जो कट ऑफ बनी है, कट ऑफ में 20 नंबर ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने केवल हिंदी की टाइपिंग क्वालिफाई की तब आपको 20 नंबर नहीं मिलेंगे, 10 भी नहीं मिलेंगे, 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंग्लिश की टाइपिंग क्वालिफाई कर ली तो 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर दोनों करेंगे तभी आपको मिलेंगे। हिंदी कंपलसरी है और इंग्लिश ऑप्शनल है, अगर इंग्लिश भी करेंगे तब 20 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से इसको देख लेंगे। और इन सब के बाद 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा DV के लिए। ये सब जब हो चुका है, 200 का पूर्णांक बन चुका है, और उसके बाद 1.5 गुना बच्चों को DV के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है इन्होंने कि द्वितीय भाग की कंप्यूटर आधारित परीक्षा एवं तृतीय भाग की टंकण हिंदी और अंग्रेजी हेतु निर्धारित कुल 200 अंकों की परीक्षा में से 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने में उस अभ्यर्थी का नाम मेरिट सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक हो जाएगी। यानी अगर एज आपकी ज़्यादा है और आपके नंबर सेम है तब आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। और इसमें कुछ मतलब नहीं है। और जो चाहिए, जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको फोटो वगैरह ले जाने, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये था नोटिफिकेशन, 10 पन्नों की नोटिफिकेशन मैंने आपको बिल्कुल आसानी से समझा दी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आरंभ कब होंगे? 6 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ होने हैं। ठीक है, और 6 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये थी आपकी नोटिफिकेशन। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। और देखिए 200 नंबर का पूर्णांक है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन पद केवल 31 है। 1180 फीस है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो अगर आप चाहें तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे फॉर्म फिल होने लगेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट का बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।